आज के वीडियो में हम जानेंगे आप ट्रेन में सफर करते हो और ऐसे समय में ट्रेन का अकस्मात होता है, इसकी वजह से आपको किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचता है, तो आप किस तरह से मुआवजा मांग सकते हो और आपको कौन से अधिकार मिले हुए हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप किसी भी जगह पर ट्रेन में सफर करते हो तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है, आपके पास टिकट होना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन वाला टिकट हो या फिर जनरल डब्बे में बैठने के लिए टिकट हो, आपके पास टिकट होना चाहिए। अगर आपके पास टिकट है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे समय में आपको मुआवजा दिया जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो सरकार के द्वारा तुरंत मुआवजा दिया जाता है, लेकिन किसी कारण से आपको मुआवजा नहीं दिया जाता या फिर आपके परिवार को मुआवजा नहीं दिया जाता, तो ऐसे समय में भी आपको अधिकार मिले हुए हैं। तो आपको सबसे पहले टिकट खरीद के ही सफर करना चाहिए। अब इससे आगे हम समझते हैं, आप किसी भी ट्रेन में सफर करते हो और ऐसे समय में आपका कोई कीमती सामान गुम हो जाता है, यानी कि सामान की चोरी हो जाती है, तो आपको तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज करवानी चाहिए और यह कंप्लेन रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज करवानी चाहिए। आपको उसका भी मुआवजा दिया जाता है, यानी कि आप ट्रेन में सफर करते हो, ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो ऐसे समय में आपको मुआवजा दिया जाएगा। आपका कोई कीमती सामान की चोरी हो जाती है तो भी आपको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन आपके पास टिकट होना चाहिए। अब इससे आगे हम समझते हैं, रेलवे एक्ट 1989 में बताया गया है, आप रेलवे में सफर करते हो और सफर के दौरान अगर ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि ट्रेन पटरी से उतर जाती है या किसी भी तरह से ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे समय में रेलवे आपको पैसे देने के लिए बंधा हुआ है, यानी कि रेलवे किसी भी तरह से आपको यह नहीं बता सकता कि आपको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा काम करना है, आपको आपके वकील के माध्यम से रेलवे कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन लगानी होगी और आपको मुआवजा मांगना होगा। रेलवे एक्ट के तहत बताया गया है, आपके पास टिकट है और ट्रेन में एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से आपके परिवार की किसी की भी जान जाती है, तो परिवार वाले उसका मुआवजा मांग सकते हैं। और इसी तरह से अगर कोई सफर करता है और उसको कोई बहुत बड़ी चोट आती है तो वो भी मुआवजा मांग सकता है, लेकिन आपको रेलवे कोर्ट में जाकर एप्लीकेशन दर्ज करवानी होगी। तो आप ध्यान में रखें, किसी भी वक्त रेलवे का एक्सीडेंट होता है और आपको कोई बहुत बड़ी जान हानि होती है, यानी कि कोई मर जाता है या फिर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे समय में आपको रेलवे कोर्ट में एप्लीकेशन करके मुआवजा मांगना चाहिए। अब इससे आगे हम समझते हैं, आप किसी जगह पर सफर करते हो और उस सफर के दौरान आपका सामान गुम हो जाता है, यानी कि आपकी कोई कीमती चीज गुम हो जाती है। रेलवे के सफर के दौरान आपका कोई सामान चोरी हो जाता है तो आपको तुरंत रेलवे पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन करनी चाहिए कि आपका कौन कौन सा सामान की चोरी हुई है, आपकी कौन कौन सी चीज गुम हो गई है, तो उसके आधार पर आप कोर्ट में जाकर मुकदमा दर्ज करवा सकते हो और वहां पर भी आप मुआवजा मांग सकते हो। रेलवे के सफर के दौरान किसी भी कीमती चीज की चोरी होना, यह भी रेलवे एक्ट के तहत माना गया है कि किसी के भी सामान की चोरी की जाती है तो उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी आपको तुरंत रेलवे पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन करनी होगी और उसके बाद रेलवे कोर्ट में जाकर मुकदमा दाखिल करना होगा। और मुकदमे के आधार पर आप अगर प्रूव करते हो कि आपके सामान की चोरी हुई है तो रेलवे आपको मुआवजा देने के लिए बंधा हुआ है। तो आपको इस दो तरीके से मुआवजा मिल सकता है। सबसे पहले ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो आपको मुआवजा मिल सकता है, उसके अलावा आपके कोई कीमती सामान की चोरी की जाती है, यानी कि आपका कोई सामान गुम हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको मुआवजा मिल सकता है। अब इससे आगे हम समझते हैं, अगर कोई गलत तरीके से मुआवजा मांगता है, यानी कि उसका एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और उसका कोई सामान की चोरी भी नहीं हुई, ऐसे समय में अगर आपने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई तो इसके लिए 3 साल के जेल का प्रोविजन किया गया है, यानी कि आप गलत तरीके से मुआवजा मांगते हो तो रेलवे कोर्ट आपको 3 साल तक जेल में भेज सकता है। तो सबसे पहले आपका कोई भी कीमती सामान की चोरी हुई होनी चाहिए और आपको एक्सीडेंट में किसी ना किसी तरह से नुकसान हुआ होना चाहिए, तभी आप रेलवे कोर्ट में जाकर मुकदमा दाखिल करवाइए और मुआवजा ले लीजिए। लेकिन आपने अगर गलत तरीके से एप्लीकेशन दाखिल की और मुआवजा मांगा तो आप जेल के पीछे जा सकते हो, तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।
जय हिंद।